ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु रश्मिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। ये वीर सिंहपुर रोड है, सीधा जाएंगे सतना के लिए, इस तरफ जाएंगे रीपा के लिए। रास्ते में सरभंगा ऋषि का आश्रम है 16 किलोमीटर के बाद, तो इसी तरफ होके जाएंगे। यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है। 11 अगस्त 2024 रविवार है, तो यहाँ पर बैठकर मैंने काली माता के ऊपर रचना किया हूँ। काली माता अमृतता पहले पठन कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। काली काली महाकाली दक्षिण कालिकाम्बिका काला कराळ रूपेव राजते मध्य भारते। लीलामयी महामायी लक्ष्मी वीणा स्वरूपिणी लीलया मर्दिता सर्वा तङ्कबादचमुश्चिरा। मातृरूपा जगद्धात्री वीरसिंहासनारूढा मिनति भावमातॄणां रक्षति जीवनामृतं। ताडयति सदा माता विद्रोहिणां च दर्पतां। तस्मात् तव प्रियपुत्र पुत्र्यादयो कृताश्रया। मृतेऽपि म्रियते को वा जीवात्मा देहसंस्थिते। मृतामृतमहं मन्ये विना देहं च सत्कृति। तटस्थभावरूपेण तिष्ठति मातृसिंहिणी तारल्यमानसा किन्तु तारयति च सन्ततिः। तादृशी जननी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी तादात्म्यभावभावेन भावास्माकं च रक्षति। काली मातालये स्थित्वा तस्याश्चाग्रेषु मनसा चोपविश्य कृतमत्रामृतागाथा विरचनं। कृत्वार्पणमिमां च श्रीचरणयोश्च सादरं। याचेऽहं सर्वसौभाग्यं विश्ववैभवदायिनी। अर्थ करते हैं। काली काली महाकाली दक्षिण कालिकाम्बिका कालकराळरूपेव राजते मध्य भारते। ये मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश से भारत का एक राज्य बीच में है, इसलिए मध्य भारत उसको कहा जाता है। यहाँ पे वीर सिंहपुर रोड में काली माता जी का मंदिर है। वो महाकाली है, जो कि हमारा घर इष्ट दक्षिण काली का वो ही है। कराळ रूप के रूप में वो यहाँ पे विराजिता है। लीलामयी महामायी लक्ष्मी वीणा स्वरूपिणी लीलया मर्दिता सर्वातंकबाद चमुश्चिरा। वो लीलामयी है, महामायी है, वो लक्ष्मी स्वरूपिणी है, वीणा सरस्वती स्वरूपिणी भी है। लीला में वो सभी को ऐसे मर्दित कर देता है, जो कि आतंकवाद, चमू का मतलब होता है सैन्य। आतंकवादी जो अभी चारों ओर घिर के रहे हैं हमारे भारत के, वो सभी चाहें माता जी चाहेगी तो इसी ही खेल खेल में सबको वो
उड़ा सकती है। तो ये सभी आतंकवादी रूपक जो संन्यास भी हमारा चारों ओर है, उसको वो ऐसे ही अपने खड्ग से छिन्न मस्त होकर सबका मस्त छिन्न करने वाली है। मातृरूपा जगद्धत्री वीरा सिंहासनारूढ़ा मीनति भावमातॄणां रक्षति जीवनामृतम। वो माँ रूपी जगत को उद्धारण करने वाली है और वीर सिंह का आसन में आरूढ़ होकर मिनति भाव मातृणां, जो माता में मिनति भावना होती है, विनम्रता भाव होती है, जो माँ कालिका की रूप भी कभी कोई धारण कर लेती है, जब अपने संतान बात नहीं मानते हैं और बातों में वो ठुकराते हैं, उनको अवमानना करते हैं, तब वो माँ कालिका रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन जो माताएं सब सहकर चुप हो जाती हैं, अपने को दबा के रखती है और आपका दुख बाहर निकाल नहीं पाती, और ऐसे रोग में पीड़ित होकर भी मेरा पति चिंतित न हो, ये सोचकर कुछ बताती नहीं है और अंदर से अंदर ही खोखलापन हो जाती है। ऐसी माताओं को रक्षा करने वाली ये काली माता है। आज जो मैंने स्वप्न देखा था मेरा मामी जी के ऊपर, मीनाती देवी, उसका तबीयत खराब, मैंने जो स्वप्न देखा कुछ खराब हो तो ये माता महाकाली उसका मंगल कर देंगे। ताड़यति सदा माता विद्रोहिणां च दर्पतां तस्मात्तव प्रियपुत्र पुत्र्यादयो कृताश्रया। वो जो विद्रोही भाव रखते हैं, उनका दर्प, उनका जो औद्धत्य को ये माता ताड़न करती है हमेशा। जितने भी औद्धत्य हो वो उसको वो नाश कर देती है। इसलिए तो उसका प्रिय पुत्र पुत्री सभी उसके आश्रय में ही है। मृतेपि म्रियते कुवा जीवात्मा देह संस्थिते मृतामृतामहं मन्ये बिना देहं च सत्कृति। मर जाने के बाद और मरता कौन है? जब तक देह में जीवात्मा है तब तक तो हम मूर्त नहीं कर सकते, लेकिन जो मरता है मरने के बाद वो मुर्दार ऐसे ही डाल के रखेंगे, वह कहेंगे वो जिंदा है, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मृत और अमृत ये दोनों में मैं मानता हूँ, मरकर भी वो जिंदा है कौन? ना बिना देहं च सत्कृति, वो देह उसका ना हो, देह जल भी जाओ, लेकिन वो सत्कृति उसका जो कर्म किया है वो कृति लेकिन अमर ही रहता है, और कृति के साथ उसका नाम और उसका छवि भी हमेशा लोगों के मन में रहेगा। तटस्थ भावरूपेण तिष्ठति मातृसिंहिणी तारल्य मनसा किंतु तारयति संतति। तटस्थ भाव रूप में वो कुछ देखकर भी न देखकर रहती है। वो सिंहिणी है, एक गर्जना करेगी तो अच्छे अच्छे का छट्टा दूध याद आ जाएगा। फिर भी तारल्य मनसा किंतु बहुत तटस्थ होकर रहते हुए भी उसका मन तारल्य भाव है, माता है ना, इसलिए वो तारयति संतति ही, संतति को, अपने संतान को, सबको वो तारण करती है। दुख कष्ट में उनको सहायता करके उनको उद्धार करती है। वो पहले देखती रहती, देखें मेरे संतान क्या करती हैं। कभी कभी माताएं देखते रहते हैं, बच्चे खेलते खेलते आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं। वो बचपन का झगड़ा समझकर वो थोड़ा उनसे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब वो झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, मारपीट के ऊपर हो जाता है, तो तब एक लग थापड़ दोनों तरफ से देकर सभी को झगड़ा से मुक्त करवाती है और शिक्षा भी देती है। ये तो सांसारिक में होते हैं, लेकिन
अलौकिक में जो करती है माता, उसको किसको दिखाई नहीं देता। तादृशी जननी दुर्गा महिषासुरमर्दनी तादात्मभावभावेन भावास्माकं च रक्षति। इसी तरह वो माँ दुर्गा है जो कि महिषासुरमर्दनी करने वाली है। तादात्म्य भाव, उसी को उसी के भाव में ही वो देखकर वो हमारे भाव को वो रक्षा करती है। हम जिस भाव में उसको बुलाएंगे उस भाव को ही वो जानकर वो हमारा रक्षा करती है। काली माता लहे स्थित्वा तस्याश्चाग्रे सुमनसा चोपविश्य कृतमत्रा मृता गाथा विरचनम। काली माता के मंदिर में मैंने रहकर उसके सामने ही बैठकर मैंने रचना किया हूँ। और यहाँ पे बैठकर मैंने जो अमृत गाथा मैंने रचना किया उसको मैंने कृत्वार्पणमिमां च श्रीचरणायुश्च सादरं याचेऽहं सर्वसौभाग्यं विश्ववैभवदायिनी। हे विश्ववैभवदायिनी, हे माँ काली, मैं तेरे चरण में इसे भी अर्पण करके मैं याचना करता हूँ सर्व सौभाग्य मेरे को नहीं, मेरा तो सब कुछ चला गया माता, और क्या मेरे को सौभाग्य मिलने वाला है। लेकिन मैं जिन लोगों का दृष्टि में हूँ और जिन लोगों की दृष्टि में मैं नहीं हूँ, और जो जीव जंतु सभी है, तेरी इस वन में बहुत सारे बाघ, हिरन, सभी प्रकार का पशु जंतु वास करते हैं, गाय वगैरह भी रहते हैं। सबका ध्यान रख माँ, सबको सब प्रकार का सौभाग्य प्रदान कर। जब तक वो रहेंगे शान से रहेंगे, और जब छोड़ के भी जाएंगे संसार से, जो कीर्ति करके जाएंगे उनका कीर्ति अमिट होकर रहेगा। जैसे इस तरह का वर दे माता। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे स्वरूपूज्यते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासुरभयङ्करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते।